एग्जाम नेटवर्क पे स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे आपका एग्जाम में 2-3 प्रश्न रह जाते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने एग्जाम में 2 प्रश्न और वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, यह हमको जानकारी कैसे प्राप्त होती है। आंतरिक मतलब पृथ्वी के अंदर वाली चीज, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हमें दो तरीके से प्राप्त होती है। एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में कैसे, यानी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष में हमको कैसे जानकारी मिलेगा, जिससे हमको जानकारी कैसे मिल सकता है। ये जानकारी मिल सकता है दबाव से, प्रेशर से मिल सकता है। दूसरी जो जानकारी मिल जाता है, जो इनडायरेक्ट हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है पृथ्वी के ज्वालामुखी से, भूस्खलन से, भूकंप वगैरह से ये जानकारी मिलता है। अगर हम पृथ्वी की गहराई पर बात करें, अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, ये पृथ्वी जस्ट लाइक इस तरह से है, और पृथ्वी में टोटल 3 लेयर है। कितने लेयर है? तो पृथ्वी में देखिएगा तो आपको 3 लेयर आपको दिखेंगे। अगर हम ये पृथ्वी को बारीकी से समझने की कोशिश करें, तो इसको अगर हम ऐसे काट लेते हैं, इस तरह का एक जैसा हम काट के इस साइड में रखते हैं, देखिए आपका जो पृथ्वी का जो बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे लाकर ऐसे जूम करते हैं, इसको अगर हम लोग जूम कर देंगे तो आपका पृथ्वी का जो आकार बनेगा, पृथ्वी का जो केक जैसा बनेगा, वो इस टाइप का। समझ गए कि नहीं बात? अब ये पृथ्वी का जो आकार बना है, इस टाइप से जो बना हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका बन चुका है समुद्र। इसी पे हमारा घर भी है, इसी पे पहाड़ पर्वत है, इसी पे पहाड़ पर्वत भी है। समझ गए कि नहीं? इसी पे आपका जंगल झाड़ वगैरह भी है। यही पृथ्वी पे सारा कुछ है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको बोला जाता है क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको बोला जाता है मेंटल। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल। और ये सबसे निचले वाला जो भाग है, सबसे आंतरिक भाग है पृथ्वी का, इसको बोला जाता है कोर। इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। नीचे वाला भाग को मेंटल, और सबसे लास्ट जो सबसे पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक भाग है, उसको कोर बोला जाता है। आइए हम इसको थोड़ा सा अब ये जो क्रस्ट जो है, तो क्रस्ट में किस चीज की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है? इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जो मात्रा पाया जाता है, ये पाया जाता है सियाल का पाया जाता है। एसआई प्लस ए। क्या पाया जाता है? एसआई प्लस ए। एसआई से क्या बनता है? सियाल, और सिलिका बनता है। इसका शॉर्ट नाम अगर हिंदी में लेना चाहे तो ये हम ले सकते हैं सियाल। क्या ले सकते हैं? सियाल ले सकते हैं। शॉर्ट नाम क्या ले सकते हैं? सियाल। एसआई से जो बना हुआ है, जो हमारा एसआई से जो बना हुआ है, एसआई से ये बनेगा सियाल, सिलिका बनेगा सिलिका, और एल से जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा एल्यूमिनियम। क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम बन जाएगा। तो क्रस्ट पे हम लोग कह सकते हैं कि क्रस्ट पे किस चीज की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है? तो अगर हम लोग को शॉर्ट में बोलना होगा तो सियाल बोल सकते हैं, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। आइए जब हम लोग क्रस्ट को पढ़ते अब आते हैं हम लोग नीचे में मेंटल में। तो मेंटल में पाया जाता है सीमा पाया जाता है। सीमा क्या नाम है इसका? तो सीमा भाई क्या नाम है? देखिए इसको शॉर्ट में हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं सीमा बोल सकते हैं। अब ये सीमा क्या है? तो एसआई से जो आपका बनेगा क्रस्ट की अगर बात करें, क्रस्ट में, तो क्रस्ट में अगर हम लोग बात करें तो एसआई से बनेगा आपका सिलिका। क्या बन जाएगा? सिलिका बन जाएगा। और ए में ए से क्या बनेगा? तो मैग्नीज बन जाएगा। मैग्नीज क्या बन जाएगा? मैग्नीज बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल किसकी मात्रा पाया जाता है? तो सीमा का पाया जाता है। तो सीमा का पाया जाएगा, तो सीमा में किस किस की? तो सियाल और मैग्नीज की, सियाल और मैग्नीज की पाया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें किसकी मात्रा पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा आपका नीफे का, ये ना नीफे,
इसका नाम है नीफे। क्या नाम है इसका? नीफे। इसमें दो चीज की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। अब दो चीज में किसकी किसकी मात्रा? एक वो पाया जाएगा नीके, एनआई से बनेगा नीके। क्या बनेगा? नीकेला। क्या बन जाएगा? नीके बन जाएगा। और एफी से क्या बनेगा? फेरस बनेगा। क्या बनेगा? फेरस। यानी एफी से क्या बनेगा? फेरस। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रस्ट में किसकी मात्रा पाया जाता है? तो सियाल का पाया जाएगा। मेटल में किसकी मात्रा पाया जाएगा? तो सीमा का पाया जाएगा। क्रस्ट कोर में किसका मात्रा पाया जाएगा? तो नीफे का पाया जाएगा। नीफे। एनआई का मतलब क्या निकल के आएगा? निकेल। एफी का मतलब क्या निकालेगा? फेरस। ठीक है। एसआई मतलब क्या होता है? सियाल। और एमए मतलब क्या होता है? मैग्नीज। एसआई मतलब क्या होगा? सिलिका। एल मतलब क्या होगा? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ये सारा मात्रा आपको कहाँ पाया जाएगा? आपका ये सारा जो मात्रा है इसमें पाया जाएगा। सबका अलग अलग पार्ट्स हम आपको बता दिए। सबका आपको हम अलग अलग पार्ट्स बता दिए। इसमें आपका पाया गया सिलिका और इसके पाया गया एल्यूमिनियम। क्या पाया गया? एल्यूमिनियम पाया गया। अब रही बात, इन सारा चीज को पा लिया गया, सिलिका भी पा लिया गया, एल्यूमिनियम भी पा लिया गया। अब ये जो है, ये आपको जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, अब एक और वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक जो आए कि आखिर कैसे हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ से क्रस्ट और यहाँ से मेंटल है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोहो। मोहो नाम के वैज्ञानिक। क्या नाम था? मोहो। तो मोहो ने क्या किया कि क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में बांट दिया। मोहो नामक साइंटिस्ट ने क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में बांट दिया। किसको किसको बांटा है? क्रस्ट और मेंटल को बांटा है। तो क्रस्ट और मेंटल को जैसे ही बांटा है, मोहो ने बांटा है, इसका एक नाम रखा गया लेनवा का। लेनवा का नाम रखा गया है। इसका नाम रखा गया है मोहो असंबंधता रेखा। क्या नाम रखा गया है? मोहो असंबंधता रेखा। किसको रखा गया है नाम? क्रस्ट और मेंटल के जो बांटा गया जो लाइन है, इस लाइन का क्या नाम रखा गया है? मोहो असंबंधता रेखा। हम लोग इंग्लिश में भी कह सकते हैं। कई कई प्रश्न जो होता है एग्जामिनर घुमाने के लिए देता है मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब आते हैं ये वाला, ये जो लाइन है इसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग नाम है। क्या नाम है इसका? गुटेनबर्ग। इस वैज्ञानिक ने खोजा इसलिए अपने नाम पर रख दिया। इस वैज्ञानिक ने खोजा तो गुटेनबर्ग किसको किसको? मेंटल और क्रस्ट को, सॉरी मेंटल और कोर को, मेंटल और कोर को कौन सा बांटता है? गुटेनबर्ग बांटता है। मेंटल और कोर को अलग कौन सा लाइन करता है? गुटेनबर्ग असंबंधता रेखा। देखिए आपका जो एग्जाम में जो प्रश्न आपका आज ज्यादातर आता है, एग्जाम में सीधे यही प्रश्न आया कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सा लाइन अलग करता है? मोहो असंबंधता रेखा। मेंटल और कोर को कौन अलग करता है? गुटेनबर्ग असंबंधता रेखा। तो हम लोग मोहो और गुटेनबर्ग याद कर लिए तो काम हमारा एक नंबर हो गया। अब आए दिन अगर इससे एग्जाम में अगर पूछता है तो अब रही बात को समझिए। एक और वैज्ञानिक एक और वैज्ञानिक है, वो बोला कि अरे भाई ये सब तो बांट दिया, चलो हम लोग भी बांटते हैं। एक और वैज्ञानिक आया, अब इसने क्या किया? ऐसे ऐसे बांट दिया। इस लाइन को ऐसे ऐसे बांट दिया, इस लाइन को भी ऐसे ऐसे बांट दिया, इस लाइन को भी ऐसे ऐसे बांट दिया। अब ये जो लाइन ऐसे ऐसे बांटा है, ये जो लाइन बांटा है, ये वाला लाइन बांटा है, इसका एक नाम दिया गया है। इसका एक नाम दिया गया है। इसका क्या नाम दिया गया है तो समझिए। इसका नाम दिया गया है, अगर ऊपर में है आप, तो इसका नाम दिया गया कोनोराड। कोनोराड कौन सा? कोनोराड असंबंधता रेखा। तो कोनोराड असंबंधता रेखा किसको? क्रस्ट को दो भागों में बांटा। एक को बांटा अपर, एक को बांटा निचली। एक को ऊपरी क्रस्ट और एक को निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन बांट रहा है? कोनोराड रेखा। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन बांट रहा है? कोनोराड रेखा। अब देखिए ऊपरी सीमा, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल कौन बांटेगा? ये बांटेगा रेवती। रेवती क्यों कौन बांटेगा? रेवती। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन बांट रहा है? रेवती असंबंधता रेखा। ये जो है कोर है, ऊपरी कोर और निचली कोर। समझिए बात को, ऊपरी कोर और निचली कोर। कौन सा? ऊपरी कोर और निचली कोर। इसको कौन बांट रहा है? लेह मैन असंबंधता रेखा।
कौन बांट रहा है? लेह में असंबद्धता रेखा बांट रहा है, रेवती बांट रहा है, अनुराग बांट रहा है, ये सारी लाइन बांट रहा है। प्रॉब्लम कब होता है कि ई वाला लेंगे तो हम लोग को याद रहता है मोह असंबद्धता रेखा और गुटेनबर्ग रेखा, ये तीनों पतियां नहीं याद रहता है। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा सर्किट तरीका है, याद कर लीजिए केरला, केरल याद कर सकते हैं आप। अनुराग रेखा किसको किसको बांट रहा है? ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। मेंटल को दो भागों में कौन बांट रहा है? रेवती। कोर को दो भागों में कौन बांट रहा है? लेह में। ये सारी लाइन ऐसे ऐसे कर करके बांटा जा रहा है। अब रही कि अगर हम लोग एक एक को पढ़ना चाहे, क्रस्ट को पढ़ना चाहे, मेंटल को पढ़ना चाहे, कोर को पढ़ना चाहिए, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन तीनों भागों को लाइन में अगर हम लोग बांटना चाहे, बड़ा सिंपल तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग पहला बात करते हैं क्रस्ट, पहला हम लोग शब्द उठाते हैं क्रस्ट लेते हैं, क्रस्ट लेते हैं तो क्रस्ट हम लोग कह सकते हैं कि क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो क्रस्ट को दो भागों में कौन बांटा है? अनुराग रेखा। पहला का क्वेश्चन ये बनता है। आप देखिए, क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में कौन बांटा है? मोह रेखा। मेंटल और कोर को दोनों भागों में कौन बांटा है? गुटेनबर्ग रेखा। समझ में आ गया कि नहीं? कोर को दोनों भागों में कौन बांटा है? लेह में। मेंटल को दोनों भागों में कौन बांटा है? रेवती। क्रस्ट को दो भागों में कौन बांटा है? अनुराग रेखा। हम लोग कहां पे रहते हैं? हम लोग आखिर इस क्षेत्र में इन तीनों में से कहां पे रहते हैं? तो हम लोग कहां पे रहते हैं बता सकते हैं? कहां पे रह सकते हैं? हम लोग रह सकते हैं कहां पे? क्रस्ट पे। अब क्रस्ट में भी कौन वाला क्रस्ट पे? ऊपरी क्रस्ट पे, निचली क्रस्ट। हम लोग रहते हैं ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट पे ही आप देखिएगा तो समुद्र है, घर है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है कि नहीं? ऊपर ही सारा कुछ आपका है, सारा कुछ आपको ऊपर है। अब हम लोग को एक चीज और समझना है जहां से प्रश्न बनता है, ये जो ऊपरी जो परत होती है, इसकी परत, क्रस्ट की जो ऊपरी परत होती है, इसका नाम है लिथोस्फीयर। अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग बात ये करते हैं कि क्रस्ट की जो ऊपरी परत है, यानी क्रस्ट का जो परत, इस परतवा का नाम है लिथोस्फीयर नाम है। क्या नाम है? क्रस्ट की जो परत है उसका नाम है लिथोस्फीयर। क्या नाम है? लिथोस्फीयर। इसका अगर हम लोग लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के बाद हम लोग आते हैं, एक और आपको मिलेगा, इसका क्या नाम है? लिथोस्फीयर हो गया। इसके बाद आपको मिल जाता है मेंटल। आइए मेंटल का, मेंटल जो है इसके परत का आपको कुछ नाम है, क्योंकि आपको सारा बात हम पहले वहां पे समझा दिए। इसके परत का क्या नाम है? देखिए, परत आपको मिलेगा, ये आपको परत का नाम है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर नाम, इसका क्या नाम है? पायरोस्फीयर। कौन सा परत? मेंटल के परत क्या नाम दिया गया है? पायरोस्फीयर नाम दिया गया है। चलिए, अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड नंबर जहां से आपका प्रश्न बनेगा वही हम बात कर रहे हैं। अब एक है प्रश्न, एक है आपका कोर। कोर जो है, कोर को हम लोग कहते हैं, कोर के जो परत है इसको कहा जाता है बैरोस्फीयर। क्या कहा जाता है? बैरोस्फीयर। तो हम लोग तीनों का परत, आपका प्रश्न यही, ये प्रश्न आपका अगर जहां पर से बनेगा, जहां से प्रश्न आने वाला था, जहां से था, हमने महत्वपूर्ण समझ के, अपने से महत्वपूर्ण समझ के इसको हमने बता दिया। अब ज्यादातर आप भी अगर कोई सेट प्रैक्टिस अगर बुक उठाते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी की बात करें या आपका रेलवे की बात करें या ऐसे कोई भी एग्जाम हो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल, तो आप पृथ्वी के आंतरिक संरचना से इससे आपका ज्यादा प्रश्न नहीं रहने वाला है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अब इसमें से जो देखेंगे, ये जो है आपका कोर वाला जो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ये आज भी प्लाज्मा अवस्था में है। ये प्लाज्मा अवस्था, एक चीज और कहा जाता है कि जब हम लोग पृथ्वी के 32 फीट अगर हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। जब हम लोग 32 मीटर ऊपर नहीं 32 फीट ऊपर जब जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, तो 1 डिग्री तापमान हमारा ऊपर की ओर हो जाता है।
देखिए, धीरे धीरे हम लोग ऐसे करते करते पूरा भूगोल को भी खत्म कर लेंगे। और इतना हम अपने आपको विश्वास के साथ दिलाना चाहते हैं कि इससे आपका जो जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो सेट प्रैक्टिस में कुछ भी पूछ देता है, लेकिन आप देखिएगा इससे आपका ज्यादा प्रश्न आपको नहीं रहेगा। सबसे प्लस तो आपका यही तीनों रहता है कि क्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है, द लिथोस्फीयर। मेंटल को किस नाम से जाना जाता है, तो पायरोस्फीयर। कोर को किस नाम से जाना जाता है, तो बैरोस्फीयर। इसमें और बहुत सारी बातें हैं, इसकी गहराई कितना है, क्या क्या इसका ग्राम, कितना ग्राम मीटर क्यूब होता है, उससे ज्यादा प्रश्न होते नहीं। आप विश्वास के साथ लगातार इसे यहाँ पे बने रहिए और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो आपका 70 से 80% आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जिस तरह का आप एग्जाम तैयारी करते हैं, आप देख के देखिएगा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बहुत सारे प्रश्न नहीं रहता है। अगर हमारे पास ऑफलाइन की क्लास अगर आपको पढ़ना है तो हमारे स्पेक्ट्रम कॉम्पिटिटिव क्लास में आप एक बार ट्राई कीजिए। हमारा बैच भी स्टार्ट हो गया है, ऑफलाइन की क्लास उपलब्ध है। नॉर्मल से इसमें तीनों विषय चलते हैं, आपका जीके, जीएस, साथ साथ में मैथ, रीजनिंग, सारे चलते हैं। और इन सबका अलग अलग टीचर भी हम उपलब्ध कराने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे।